उस्ताद हैं उन्हीं से सुना है कि वो अपनी फैमिली में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। फिर उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, मुश्तरी बाई का, जो बहुत उनसे अटैच थी, बेगम अख्तर, अपनी वालदा से। और वो चीज़ उनको डिप्रेशन में लेके चली गई। उसकी वजह से उन्होंने सिगरेट बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी। उसकी वजह से उनके फेफड़े ख़राब हो गए और वो बीमार रहने लगे। इश्तियाक साहब ने बहुत सारे डॉक्टर्स को, अपने दोस्तों से, सबसे मशवरा किया। डॉक्टर्स ने बोला कि आप इन्हें गाने दीजिए, ये गाएंगी तो इनका दिल बहलेगा, और दिल बहलेगा तो ये डिप्रेशन से निकल आएंगे। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता, लेकिन जो उसके अंदर की कला होती है वो ज्यादा देर तक उसका दम घोट के नहीं रह सकता। चूंकि इश्तियाक साहब बहुत मोहब्बत करते थे, उन्हें बेगम साहिबा को इजाजत दी कि आप गाइए। और फिर उन्होंने लखनऊ रेडियो से अपने गाने का सिलसिला फिर से शुरू किया और बेगम अख्तर गज़ल गायकी की दुनिया में एक रोशन ताबिंदा सितारा बनके फिर से उभरी और बड़ी बड़ी महफिलों में लोगों ने उनकी गायकी की वाह वाह लूटी। एक जगह एक इतिहासकार और उनके करीबी बताते हैं कि वो जब आती थी, उनका जो पहनावा होता था वो बड़ा ही खूबसूरत, उनका साड़ी बांधने का तरीका और उनका लौंग लश्कारा, अक्सर जब वो गाती थी तो वो लौंग लश्कारा चमक उनके चेहरे पर आती थी और लोग उस चमक को देख के बस उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। कहते थे ना कि एक दिलकश शख्सियत थी। कहीं पर उनकी शागिर्द ने कहीं जिक्र भी किया है कि फैज़ अहमद फैज़ उनको बोलते थे कि वो बेगम अख्तर एक पर्सनल चार्म है उनमें, मतलब शी इज अ वेरी चार्मिंग पर्सन। बहुत बड़े शायर थे आप, और उनका ये कहना कि उनकी जो शख्सियत थी उसमें एक पर्सनल चार्म था, ये वाकई एक बड़ी बात थी। वो दिल की भी बहुत अच्छी थी, किसी का दुख दर्द वो देख नहीं सकती थी। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्मी गाना है कि झूठे जग की झूठी प्रीत, या एक बहुत ही प्यारी सी उनकी ठुमरी है कि हमरी अटरिया पे आओ सांवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए।
दोस्तों, बेगम अख्तर का ये खूबसूरत सा सफर यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। हाथ से हाथ मिलाना है, सबको साथ मिलाना है। कल की सुरक्षा के लिए संरक्षण का दीप जलाना है। ईंधन बचाना है, जनधन बढ़ाना है। बच्चे होते भविष्य देश का, हम सबको मालूम है ये। ईंधन बचत का सबक बच्चों को भी सिखाना है। ईंधन बचाओ, जनधन बढ़ाओ। PCRA भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। बेगम अख्तर और कैफी आजमी, ये भी एक कमाल कॉम्बिनेशन था। एक प्राइवेट महफिल में बेगम अख्तर और कैफी साहब आमने सामने बैठे हैं और कैफी साहब शेर पढ़ रहे हैं और बेगम अख्तर उसको कंपोज करके गा रही हैं। उसकी 2 लाइनें मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी कि कैफी साहब का एक बड़ा प्यारा सा शेर है कि सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाना, सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी है यहाँ किसको कौन पहचाने। वाह क्या बात है। और बेगम अख्तर एक गजल को कई रागों में संगीतबद्ध करती थी। एक ही गजल को वो कई तरीके से गाती थी। जैसे एक उनकी बड़ी ही मशहूर गजल रही है कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए फैज अहमद फैज। बहुत ही खूबसूरत सी गजल जो उन्होंने अपने तरीके से रागदारी में गाई है। बेगम अख्तर की गजलों का सिलसिला कहीं भी थमता सा दिखाई नहीं देता था। आज भी जो लोग गजलें गाते हैं वो बेगम अख्तर को अपना आइडियल मानते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। कई जगह लिखा गया है कि उनकी आवाज में एक क्रैक सी आवाज थी उनकी, लेकिन वो आवाज इतनी खूबसूरत लगती थी कि अगर लोग उनकी आवाज सुनते थे तो खड़े हो जाते थे और घंटों उनको सुना करते थे। ये एक अलग सी उनकी आवाज थी और इस आवाज के लिए लोग उनको महफिलों में रूबरू सुनने के लिए तरसते थे। उनकी आवाज की एक बड़ी ही खूबसूरत सी गजल मुझे याद आती है जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाई है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। बेगम अख्तर की ये गजल सुनते हैं दोस्तों। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम
चराग तू ही बुझा न दे, मुझे डर है मेरे चार अगर ये चराग तू ही बुझा न दे मेरे हम नफस। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चार अगर ये तेरी नवाज़िशे मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे मेरे हम नफस, मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे मेरे हम नफस। बेगम अख्तर बहुत से लोगों से मुतासिर होती थी। अपने जमाने के सभी शायरों को उन्होंने बखूबी गाया है। और एक चीज का मैं जिक्र यहाँ जरूर करना चाहूंगी कि जब आपकी गायकी इतनी खूबसूरत होती है तो कई बार हम शायरों के नाम तक भूल जाते हैं। कई बार हम सिर्फ गजल याद रखते हैं, गजल गाने वाले को याद रखते हैं या गाने वाली को याद रखते हैं और शायरों को हम भूल जाते हैं। बेगम अख्तर साहिबा ने अपने ज़माने के सभी मशहूर शायरों को गाया और हर शायर के साथ उनका एक बेलूस मोहब्बत का रिश्ता होता था, क्योंकि वो ये कहती थी कि शायरों की शायरी में तभी चमक आती है जब आप उनकी शायरी को समझें और सामने वाले को उसी तरह से उनके दिल में उतारें। कई जगह पर जिक्र है कि वो जब प्रोग्राम रेडियो रिकॉर्डिंग के लिए जाया करती थी तो बड़ी खूबसूरत सी एक बरेली बास्केट मशहूर हुआ करती थी उस ज़माने में। उसमें चाय बिस्किट्स वगैरह लेके जाती थी और अपने साथ के जितनी भी उनकी शागिर्द उस ज़माने में रहती थी, जैसे रीता गांगुली हुई और शांति हीरानंदानी हुई और भी बहुत सी उनकी शागिर्द होती थी, उनसे वो बैठ के बात भी करती थी, सभी लोगों के साथ चाय बिस्किट्स भी लेती थी। बड़ी नफासत परस्त शख्सियत थी उनकी। जब वो गाती थी तो बस सुरों में रच बस जाती थी। उनकी एक बड़ी ही खूबसूरत सी गजल है जिसे जिगर मुरादाबादी ने लिखा है कि तबीयत इन दिनों बेगाना गम होती जाती है, मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। बेगम अख्तर औरतों के लिए एक मिसाल थी। उन्होंने बेटी होने का फर्ज, बीवी होने का फर्ज, उस्ताद होने का फर्ज बखूबी निभाया और वो जहां जाती थी अपनी शख्सियत की छाप छोड़ती थी। आज भी लोग उनको बहुत ही मोहब्बत से और मसरत से याद करते हैं। उनकी सखी जिनका नाम बेगम सईदा रजा था, जो उनकी शादी में शामिल थी और जिनके जरिए ही उन्होंने शादी की थी, और उनके एक इतिहासकार योगेश परवीन जो बड़ी खूबसूरती से बेगम साहिबा की शख्सियत को अपने तरीके से बताते हैं कि जब वो आती थी खूबसूरत साड़ी और इत्र की खुशबू जब जिस जगह से वो पास होती थी लोग उस खुशबू को महसूस करते थे और उनकी हर बात को
बहुत ही तरीके से याद किया जाता है, उनकी शख्सियत को बहुत ही तरीके से याद किया जाता है। उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया और फिर पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। कहते हैं कि बेगम साहिबा की शख्सियत ये भी थी, बेगम अख्तर की, कि चाहे वो 2 के लिए गा रही हो या वो पूरी महफिल के लिए गा रही हो, लेकिन उस महफिल में बैठा हर शख्स ये समझता था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए गा रहे हैं। ये एक गजल गायक के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि वो लोगों से इस कदर मुखातिब होती हैं, इस तरह से लोगों से बात करती थी। और जब भी आप उन्हें सुनेंगे दोस्तों, तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी रहती थी, चेहरा दमकता रहता था, मुस्कुराता रहता था। इतना दर्द होते हुए भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती थी, और यही उनकी शख्सियत को दिलकश बना देती थी। उनके 103 जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो गूगल ने उन्हें डेडिकेटेड किया डूडल से भी। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपके लिए पूरी दुनिया में जो आपके शैदाई हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, वो आपको इस तरह से याद करते हैं कि आप एक छोटी छोटी चीज़ों को नुमाया रखते हैं, आपकी यादों को ताज़ा रखते हैं। मेरे हम नफस और ये उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी बात थी कि वो कहीं भी अगर उनको लगता था कि वो नहीं गा पा रही हैं या उनके ऑडियंस को वो खुश नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें खुद भी बहुत दुख होता था। एक जगह बड़ा एक जिक्र उनके इतिहासकार जो थे योगेश परवीन, उन्होंने किया है कि फिल्म जो थी पाकीज़ा, वो फिल्म उन्होंने 6 बार देखी थी। आपको यकीन आएगा दोस्तों, बेगम अख्तर ने पाकीज़ा फिल्म 6 बार देखी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें सिगरेट की इतनी लत थी कि बीच में उठ के वो सिगरेट पीने चली जाती थी, तो पिक्चर का हिस्सा निकल जाता था, फिर दोबारा जाती थी। इस तरह से उन्होंने वो फिल्म पाकीज़ा 6 बार देखी, तब जाके वो फिल्म पूरी देख पाई। वो उनकी एक बड़ी ही प्यारी सी गजल है, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना वही नहीं तकदीर का तमाशा ही बना दे। बेगम अख्तर को अपनी कार्यक्रम में 1 या 2 एपिसोड में बांधना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनकी शख्सियत इस कदर
बड़ी थी कि उन्हें कुछ घंटों में समेटना मुश्किल होता है। उनकी एक बड़ी ही प्यारी सी गजल मुझे याद आती है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और एक बड़ी खूबसूरत सी उनकी गजल थी, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इस दर्द की दवा करे कोई। किन किन गजलों का जिक्र किया जाए, उनकी जो भी गजल आप उठा के देखें या सुने तो बस बेगम अख्तर ही बेगम अख्तर सुनाई देती थी। चारों तरफ से दरो दीवार से बेगम अख्तर की आवाज नुमायां होती थी और उनकी आवाज का जादू इस कदर सर चढ़ कर बोलता था कि बस सुनने वालों के दिलों से आह निकलती थी। बेगम अख्तर की एक गजल का एक शेर मुझे बहुत उनका पसंद है कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, हम तो समझे थे बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। सुदर्शन फाकिर की गजल है ये और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे संगीतबद्ध किया और गाया। एक लंबा सफर उन्होंने तय किया, बहुत से उतार चढ़ाव पर्सनली तौर पे देखे, दुख देखे, फिर एक खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी देखी, फिर वालदा का इंतकाल देखा, छोटी बहन का इंतकाल देखा, लेकिन वो कहीं थमी नहीं, ठहरी नहीं। अपने आखिरी वक्त तक भी वो गाती रही। 30 अक्टूबर 1974 ये वो दिन था जब वो अहमदाबाद में परफॉर्म कर रही थी और ना जाने क्यों उनको लग रहा था कि उनके सुर सही नहीं लग रहे हैं और उन्होंने अपनी आवाज को ज्यादा जोर लगाया या वो स्ट्रेस ले लिया कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और उनको वही सफर उनका आखिरी सफर हुआ। बेगम अख्तर शायद आवाज का स्ट्रेस उन्हें ले लिया क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया और उनके सुनने वालों के 60 साल की उम्र में, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 60 इयर्स की एज में ही उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। उनका जाना लोगों के दिलों पर इस कदर असर हुआ कि बहुत से लोग तो बेगम अख्तर की आवाज के जो दीवाने थे वो इस गम को भूल ही नहीं पाए। हर तरीके से लोगों ने उनकी बायोग्राफी लिखी, उनके बचपन का जिक्र, उनको अवार्ड्स मिलने का जिक्र, उनकी गजलों को एक जगह करना। उनके शागिर्दों ने अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी। उनको पसंद बाग में जो लखनऊ में है, ठाकुरगंज में, उनकी अम्मी मुश्तरी बाई के पास में ही दफनाया गया। आज भी लोग उनके मजार पे जाते हैं। चूंकि अब शहर डेवलप हो रहे हैं, बहुत से शहरों में बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, लेकिन उनके चाहने वाले चाहते हैं कि बेगम अख्तर साहिबा की जो कब्र है वो वैसी ही रहे। वहाँ पे बाकायदा उसको सजाया संवारा जाता है। लोग अभी भी वहाँ पे जाते हैं कि कहीं से थोड़ा सा सुर उनके भी गले में आ जाए। शायद उनके कब्र के पास बैठने से ही कुछ सुर उन्हें भी नसीब हो जाए। पर कहते हैं ना कि बेगम अख्तर बार बार नहीं पैदा होती। बस उनकी गजलों से ही हम दिल बहला सकते हैं और उनकी गजलों को हम जब भी सुनते हैं
तो बस उनकी गजलों के ही होके रह जाते हैं। उनका सफर ऐसा रहा कि बस हर बात पे फैजाबादी हमें याद आती हैं। उन्हें चाहे हम अख्तरी बाई फैजाबादी कहें या उनके बचपन के नाम बीबी से उनको पुकारें, या बेगम अख्तर, शादी के बाद वो बेगम अख्तर हो गई थी, पर वो आवाज तो मलिकाए गजल बेगम अख्तर की थी, सुरीली, मखमली। ऐसी आवाज जो आपके दिलों पर असर कर देती है। उनकी एक बड़ी ही प्यारी सी उनका गीत है कि भर भर आई मोरी अखियां पिया बिन। मतलब पिया के दर्द को भी वो इतनी तरीके से, इतने प्यार से कहती थी कि बस आदमी का दिल और कलेजा निकाल के रख देती थी। हम उन्हें उनकी गजलों के लिए हमेशा याद रखेंगे, और आज भी उनकी गजलें महफिलों की जान होती हैं। आज भी जब लोग उनकी गजल गाते हैं तो बस उन्हें याद ही करते रहते हैं। उनकी सारी ही गजलें बेइंतहा खूबसूरत रहीं। हम तो सब उन्हीं के लिए दुआ करते हैं कि बेगम अख्तर जहां भी हैं खुश होंगी, और जब हम उनका जिक्र करते हैं तो वो और भी खुश होंगी और हमें दुआएं देंगी। इसी खूबसूरत सी बात के साथ मैं रज़िया रागिनी आपसे इजाजत चाहूंगी। बेगम अख्तर की गजलों को आपके लिए छोड़ जाती हूँ। इजाजत दीजिए। नमस्कार। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। शफी